बिहार में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। नित्यानंद राय की ओर से यह सवाल पूछा गया कि आखिरकार सुशासन बाबू के राज में ये क्या हो रहा है। यहां तक कि चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं कि क्या ऐसे बिहार की जनता को विकास मिलेगा। सवाल यही है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में पत्रकार की हत्या, बिहार में पुलिस वाले का मर्डर, बिहार में आम जनता का कत्ल, सुशासन राज में 3 दिन 4 मर्डर, नीतीश सरकार में डर ही डर, बिहार की क्राइम फाइल्स, सुशासन राज का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार सरकार में जनता सुबक रही है, खून के आंसू बहाने पर मजबूर है। बिहार की जनता बदहवास हो चुकी है। महिलाएं बच्चे बिलख रहे हैं क्योंकि उनके अपने उनसे बड़ी बेरहमी के साथ छीन लिए जा रहे हैं। सुशासन राज में सिवाय डर के जनता को कुछ और महसूस हो नहीं रहा। नीतीश सरकार कितने ही दावे क्यों ना कर ले, लेकिन बेखौफ बदमाश सुशासन बाबू के दावों की बखियां उधेड़ कर रख दे रहे हैं। तभी तो एक के बाद एक दिल दहला देने वाली वारदातें बिहार के अंदर अंजाम दी जा रही हैं। बिहार की क्राइम फाइल लाल रंग से रंगती जा रही है। पहले समस्तीपुर में एसएचओ का मर्डर, फिर भागलपुर में 2 बुजुर्गों का कत्ल और अब अररिया में पत्रकार की हत्या। जी हां, ताजा वारदात अररिया से सामने आई है, जहां पत्रकार विमल कुमार यादव की शुक्रवार सुबह उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पत्रकार को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को 4 अपराधियों ने अंजाम दिया। फटसी आवाज निकलले त ई जा वने से हम कोना पड़े छै घर, वने से जा हम दौड़ के जेबै त एकरा मार के निकल गेलै। छाती पकड़ना हमर नाम देने ले पुजारे हमको मार दिया। पत्रकार विमल यादव के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। पत्रकार विमल की मौत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उधर पत्रकार की हत्या से अररिया में हड़कंप मचा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वरीय पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अररिया स्वयं घटनास्थल पर जाकर के पूरे मामले की तहकीकात करें। शीघ्र ही इसमें मामले में हम लोग अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करें। पत्रकार विमल की हत्या के बाद एक और बात सामने आई है। साल 2019 में पत्रकार विमल यादव के भाई गप्पू यादव की भी इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। गप्पू यादव बेलसरा पंचायत के सरपंच थे। विमल अपने भाई गप्पू यादव के हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। आशंका जताई जा रही है कि पत्रकार विमल की हत्या के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है। तक जो मामला प्रकाश में आया है उसके अनुसार उनके परिजनों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि वर्ष 2019 में मृतक विमल यादव के छोटे भाई गप्पू यादव की भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ साक्ष्यों की गवाही चल रही थी, जिसमें मृतक भी गवाह थे जिनकी गवाही होनी शेष थी। परिजनों द्वारा प्रथम दृष्टया उस उक्त पुरानी रंजिश के कारण ही अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की गई है। अररिया में पत्रकार विमल यादव के मर्डर से बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मृतक पत्रकार विमल यादव को इंसाफ देने की आवाज पटना में बुलंद कर दी गई। अररिया में दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या कर दी गई, उस कारण हम लोग जुलूस मार्च निकाले हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं दिया जाता है तो पत्रकार यूनियन चरमबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम करेगी। इस बीच सीएम नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है। पत्रकार विमल यादव की निर्मम हत्या पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, जांच जारी है।
दोषी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। ये दुख की बात है। तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए और मुझे बहुत दुख हुआ। पत्रकार की हत्या पर सीएम नीतीश दुख जरूर जता रहे हैं, लेकिन बिहार में पत्रकार, पुलिस और आम जनता के मर्डर पर विपक्ष ने नीतीश और उनकी सहयोगी आरजेडी को घेर लिया है। ये बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि फिर से वही जंगल राज आए। कहीं दंगे हो रहे हैं, हत्या हो रही है, गजब का बिहार हो गया है। बिहार संभल नहीं रहा है और चले पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने को प्रदर्शित करने। और नीतीश बाबू मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन आज राज धर्म आप भूल चुके हैं। इससे बढ़िया है रिजाइन कर दे। लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जहां विपक्ष नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर रहा है, तो वहीं जेडीयू और आरजेडी के नेता सफाइयां भी दे रहे हैं। बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है। क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज्यादा वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपने प्रदेशों में न जाके देखे। आपके कास देने से गुंडा राज स्थापित हो गया है। बीजेपी का दावा करने से मणिपुर 3 मई से जल रहा है, तो बीजेपी कहे नहीं मणिपुर के पर जाके देखती है। सम्राट चौधरी करें कि नीतीश? छोड़िए ना, हर आदमी का जवाब थोड़ी दिया जाता है। नीतीश कुमार जी बिहार बहुत अच्छे से चला रहे हैं। बिहार में पत्रकार विमल यादव की हत्या, एसएचओ नंद किशोर यादव का मर्डर वाकई बिहार की कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। 3 दिन में 4 मर्डर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहां है सुशासन बाबू के बिहार में लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में अपराधियों की बहार कैसे आ गई जब नीतीश सरकार सुशासन राज का दावा करती है? पुलिस, पत्रकार, आम जनता क्यों मर रही है? तो फिर कहां का और कैसा सुशासन राज जहां सिवाय डर के कुछ ना हो? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।